हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और ईद, फ्रेंडशिप और रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोगों ने बहुत प्यार से मनाया होगा। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में आई हूँ। वो है हमारे बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट ने नया एजुकेशन सिस्टम दिया है, उसके लिए हम लोग चलते डिस्कस करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों के संग बहुत अच्छा किया है कि सेकंड क्लास तक, आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा, सेकंड क्लास तक उन लोगों ने कोई एग्ज़ाम्स नहीं रखे हैं, जिससे बच्चों के ऊपर वो ओवर बर्डन ना हो, उनको जो उनकी स्किल है वो उनकी दब ना जाए। इसका ध्यान हमको भी रखना है। हम कहीं भूल जाएं और फिर उनको उसी तरीके से खदेड़ने लगे, नहीं तुमको ये ज़रूर याद रखना है, ये ज़रूर तुम्हें लिखना है। तो इसको याद दिलाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें अपने बच्चे की स्किल पावर को समझना है। वो कहाँ तक किस चीज़ को समझ पा रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अनडेवलप हैं और वो डेवलप करना चाह रहा है लेकिन उसको ट्रैक नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं ट्रैक मिल रहा है? कि हम लोग बहुत उसके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, नहीं बनना चाह रहा है। उसके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, तो उस टैलेंट को आप खुद खोजिए, उसको खुद समझाइए और उसको एक नया ट्रैक दीजिए, क्योंकि यही टाइम है उनके बच्चों को, हमें अपने बच्चों को नया ट्रैक देने का। क्योंकि अब पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं है मैं मानती हूँ ज़रूर है, उसको बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन टैलेंट को पहचानिए, उनको उनके टैलेंट को दबने मत दीजिए, क्योंकि वो हम लोगों के प्रेशर से ही दबता है। हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, फिर एक स्कूल का प्रेशर रहता था, आज ये यूनिट टेस्ट है, आज ये क्लास टेस्ट है, आज ये डिक्टेशन है, बच्चा उसी में परेशान। जो उसकी फाउंडेशन एक स्ट्रांग होनी चाहिए, माइंड में कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वो कतई नहीं होते हैं। लेकिन शुक्र है बच्चे लकी हैं इस साल के कि उन्हें ये ट्रैक मिल गया है। हमें अपने गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहिए इसके लिए और ख़ुद को भी सुधारना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप सचिन तेंदुलकर का एक एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि अगर उसको क्रिकेट का शौक़ था तो उसके पेरेंट्स ने उसको उसी तरफ जाने दिया। उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम इंजीनियर बनो, उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम डॉक्टर बनो, तुम बाहर जाओ, विदेश जाओ, लेकिन हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं और कर रहे थे। लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ें सुन के हम लोग भी अपने आप को चेंज करें। सिंगर है, सिंगर की क्वालिटीज़ हैं, उसको डेवलप कराइए। कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है, कोई लड़की है वो ड्राइंग में नहीं अच्छी होके कुकिंग में अच्छी होती है। आजकल लड़के भी कुकिंग में बहुत अच्छे होते हैं। और ये कंपैरिजन छोड़ दीजिए कि ये लड़का है तो ये कुकिंग नहीं करेगा, ये लड़की है तो इसी को सारा घर का काम करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो स्किल है। लड़का भी करता है, शेफ़ नहीं बनते हैं। एक से एक आप लोगों के, हम लोगों के सामने एक से एक इतने स्मार्ट, एक्टिव और इतनी डिलीशियस डिशेस बनाने वाले शेफ़ हैं। यह कोई गलत काम है क्या? मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। और एक लड़की पायलट बन रही है तो हमें उस लड़की को भी रोकना चाहिए। अगर वो पायलट बन रही है, जब हम लड़के को कुकिंग के लिए रोक रहे हैं, क्यों नहीं हम उसको रोक रहे हैं? उसको हमें दिखा रहे हैं कि हाँ वो हवाई जहाज़ लेकर उड़ रही है, तो उसी तरीके से हमारा नाम भी वो उड़ाएगी। लेकिन एक शेफ़ को हम, एक जो बच्चा हमारा शेफ़ बनना चाह रहा है, नहीं, अरे तुम किचन में काम करोगे, तुम बावर्ची बनोगे, यही शब्द निकलते हैं मुंह से। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इन शब्दों को बिल्कुल अपनी ज़ुबान पर मत लाइए। ज़ुबान पर तभी आएगा जब आपके दिमाग में आएगा। अपनी मेंटल एज को भी हमें ठीक करना है। हम लोगों का भी मेंटल जो डेवलपमेंट है ना, वो भी बिल्कुल दब गया है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में हमने अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना है, अपने आप को दिखाना है, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए नहीं सोचना है। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचें, उसको सही रास्ता दिखाएं, उसको सही मार्ग दिखाएं। मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि अभी हम लोगों ने ओरल किया था बच्चों के संग, प्लेवे मेथड किया था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिटन वर्क शुरू कर दिया। तो रिटन वर्क से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो आगे रिटन वर्क है वो डे बाई डे, भाई ओबियसली है कि चीज़ें जो हैं वो टिपिकल होती जाएंगी। जब चीज़ें टिपिकल होंगी तो हमें उनको ईजी बना के बच्चों को बताना है, थोपना नहीं है। तो आज की वीडियो में बस थोड़ी सी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी, जबकि अभी मेरा रिटन वाला काम रह गया है। लेकिन जब मैंने कल परसों न्यूज़ में सुना तो मैंने कहा नहीं, ये वाली बात है, हमें अपने बच्चों को समझानी है, अपने फ्रेंड्स को समझानी है। आप सब हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, एक फैमिली मेम्बर हैं। हम अपना मिलजुल के अपने बच्चों को अच्छा ट्रैक देंगे और कंपैरिजन नहीं करेंगे। मैं मानती हूँ कि सामने वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आपके बहन का बेटा बहुत अच्छा है, आपके घर में ही पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली रह रही है, एक फैमिली का बच्चा बहुत डम्प है, आपका बहुत अच्छा है। तो कभी कभी आप
उसको भी कहते हैं अरे देखो वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, तुम तो बेटा बहुत पढ़ते हो। नहीं, ये भी गलत है। ना आप अपने अच्छे बेटे को अच्छा कहिए ना बुरा कहिए, उसकी रियलिटी को पहचानने की कोशिश करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ नहीं जानते हैं। जब तक थोड़ी सी न्यूज़ सुनी या किसी से थोड़ा सा भाषण सुन लिया, तब तक तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, लेकिन फिर वही घूमने लगता है कि नहीं इसको ये बनना है, इसको ये बनना है, तुम्हें ये बनना चाहिए था, देखो वो ऐसे कर रहा है। मत कहिए ना बच्चों से, क्योंकि हम लोग उनकी जो क्वालिटी उसको डम कर रहे हैं, उनकी स्किल को हमें डेवलप करना है। ये आज से हमें अपने अंदर सोच के रखना है, क्योंकि हमारे बच्चे अब लिखने के साथ साथ और भी जीके की चीज़ें बहुत कुछ करना चाहते हैं। जीके से यही मतलब नहीं है कि हमने उनको स्टेट याद करा दिए या हमने उनको कन्वर्सेशन याद करा दिए, उससे मतलब नहीं है। देखिए, मतलब है कि क्या चीज़ हमारे सामने है। अगर हमने उसको कोई टॉपिक दिया है, चाहे वो हिंदी में बोल रहा है चाहे वो इंग्लिश में बोल रहा है, वो चीज़ में क्लियरिटी है या नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें क्या बता रहा है। जब तक बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो कोई भी चीज़ खुल के नहीं बोल पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम और आप मिलकर के उसको इनकरेज करेंगे। अगर वो गलत भी बोल रहे हैं ना, उस समय उसको बोलने दीजिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप इन टिप्स को अगर अपना लेंगे ना, तो आप अपने बच्चे के साथ एक बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड कहलाएंगे। अदरवाइज़ तो बस यही है जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, आईपैड पकड़ाने से कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड हाई करने से कुछ नहीं होता है। मेंटल स्टेटस हमें हाई करना पड़ेगा, बच्चे की मेंटल एज को डेवलप करना पड़ेगा, हाई नहीं करना पड़ेगा, जो कि दब चुक रही है आजकल। तो बस मैं आप लोगों को यही कहूँगी बार बार, और हर वीडियो में मम्मियों को तो नहीं छोड़ूंगी। जब तक आप लोग के कमेंट मेरे पास नहीं आते हैं, आप लोग देखकर छोड़ देते होंगे। लाइक्स आ रहे हैं, मैं मान रही हूँ, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ मुझे सजेशन तो दीजिए। मेरा भी दिमाग थक जाता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से क्या क्या चीज़ें अच्छी अच्छी निकाल कर लाऊं। मेरा तो ये पैशन है, मैंने शुरू में भी आपको बताया था, ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है, क्योंकि मैं शुरू से बच्चों के बीच में रही हूँ। और आज भी मुझे बड़ों के साथ रहने में इतना मज़ा नहीं आता जितना बच्चों के साथ रहने में मज़ा आता है। जितने डिफ़िकल्ट बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको पढ़ाने में और उनको अच्छी तरीके से कुछ चीज़ समझाने में मुझे एक अलग तरीके की आत्मिक खुशी होती है। आप मेरी बात पर विश्वास करिए, ये शायद ये जो दिया हुआ प्रसाद है ना, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, ये गॉड के द्वारा दिया हुआ है। ये जो मेरे महाराज जी हैं ना, ये उन्होंने मुझे दिया है, मेरे अंदर पेशेंस दिया है। और बस अब मैं यहीं पर इस चीज़ को ख़त्म करती हूँ। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि शुरू में आप उस तरीके के भजन बच्चों को सुनाइए। हाँ, एक बात चलते चलते ये कहूँगी कि मैं अपने बच्चों को जब ट्यूशन पढ़ाती हूँ या घर पे भी पढ़ाती हूँ, मेरे अपने बच्चों की भी आदत पड़ी हुई है कि जब वो पढ़ते हैं ना, तो हमने उनको बताया बेटा गॉडेस विद्या जो है वो हमारी सरस्वती जी हैं, और मैंने बच्चों की टेबल पे भी रखी हुई हैं। तो आप टेबल पे नहीं तो आप हाथ जोड़ के क्लोज योर आइज, क्लोज योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज एंड से द प्रेयर। बच्चे अपने आप करते, 2 लाइन की है प्रेयर, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः। आप विश्वास करिए, जब मैं कभी ट्यूशन पे होती हूँ ना और मैं भूल जाती हूँ, बच्चे कहेंगे मैम आज आप एक चीज़ बहुत ज़रूरी भूल गई हैं। मैं पूछती हूँ क्या? मैम आज हमने प्रेयर नहीं करी, हमारा काम नहीं अच्छा हो पाएगा। तो देखिए उनकी साइकोलॉजी, उनकी पॉजिटिविटी, और सच में वो करते हैं। अगर मैं भूल जाती हूँ तो बस देखिए, बच्चों को हम जैसा सिखाएंगे, वही वाली ये कहावत है ना, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो बस यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।